हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर। ये जो 2020 का मॉडल पेपर है इसको हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए इसको तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको देख लेते हैं यहाँ पे कि एग्ज़ाम के लिए जो है कुछ निर्देश दे दिया होता है पेपर में। तो आप इसको पढ़ करके अभी से जो है निर्देशों को समझ सकते हैं इन मॉडल पेपर के माध्यम से। तो चलिए, और आपके साथ साथ जो है एग्ज़ाम पेपर में जो आपको एग्ज़ाम में जो आपको पेपर मिलता है उसमें जो है नियतांकों का भी मान जो है दे दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे सी का मान दे रखा है जो प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्लेग नियतांक का भी मान दे रखा है 6.63×10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मान जो है 1.6×10⁻19 कूलाम। और यहीं पे जो है नीचे जो है जो ये के किसका है, तो ये जो है कूलाम का जो नियम होता है F बराबर के Q1 Q2/r², उसमें का ये के है जिसको हम लोग अनुक्रमानुपातिक नियतांक कहते हैं, जिसका मान जो है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। चलिए हम लोग ये प्रश्न की तरफ देखते हैं। पहला हमारे यहाँ पे शुरू होता है खंड अ, और खंड अ में आपको ध्यान रखना है कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न ही मौजूद होते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें से पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि विभव प्रवणता राशि है। विभव प्रवणता कौन सी राशि है? ऑप्शन देखिए, सदिश राशि है, अदिश राशि है, टेंसर राशि है और उपयुक्त सभी राशि है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि को समझिए। सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनके पास जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उनको हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किन्हें कहते हैं? अदिश राशि उनको कहा जाता है जिनके पास केवल जो है परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ध्यान रखना, क्या नहीं होता है? दिशा नहीं होता है। उनको हम लोग जो है अदिश राशि कहते हैं। अच्छा, टेंसर राशि किसे कहते हैं? तो भाई टेंसर राशि देखिएगा एक नई राशि है, ठीक है, इसको भी समझेंगे आप। तो टेंसर राशि हम उस राशि को कहते हैं जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, परंतु वह सदिश नियम का पालन नहीं करते हैं। जिस प्रकार से हम सदिश नियम को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो जो जोड़ने और घटाने के जो नियम होते हैं उन नियमों का टेंसर राशि पालन नहीं कर पाता है, इसलिए उनको हम लोग जो अलग नाम देते हैं। उनको सदिश और अदिश में नहीं रखते हैं या उनको सदिश राशि में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो टेंसर राशियाँ वे राशि होती हैं जिनके पास जो है परिमाण और दिशा तो होता है, परंतु वह जो है सदिश नियमों का पालन नहीं करती हैं, इसलिए उनको जो है अलग रखा जाता है, उनको टेंसर नाम दिया जाता है, ठीक है। इसका एक उदाहरण मान सकते हैं विद्युत धारा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि विभव प्रवणता जो है टेंसर राशि नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कौन सी राशि है? तो मैं आपको बता दूं कि एक सदिश राशि होती है। अब बात सुन लीजिए कि विभव प्रवणता होता क्या है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो विभव प्रवणता की परिभाषा भी जानिए आप यहाँ पे, ताकि जो है अगर आप एग्जाम में विभव प्रवणता की परिभाषा पूछा जाता है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो देखिएगा विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या हमने बोला? हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसको हम विभव प्रवणता को, ये जो विभव प्रवणता है इसको हम लिख सकते हैं dV/dr, इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि dr दूरी मान लेते हैं और dV जो है विभव में परिवर्तन मान लेते हैं कि dr दूरी में विभव में जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है? dV हुआ है। इसका मात्रक देख लीजिए यहीं पे कि इसका मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है, जिसको हम वोल्ट प्रति मीटर को, ध्यान रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर को हम लोग न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम आपको बता दें कि जो न्यूटन प्रति कूलाम है, ये जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है E, जिसका मान हम लोग लिखते हैं F/Q0 लिखते हैं, ठीक है, इसका भी जो है मात्रक होता है, ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, ये किसका भी मात्रक? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक होता है, विभव प्रवणता का भी मात्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट याद रखना है कि विभव प्रवणता जो है एक ऐसी राशि है जिसकी मात्रक जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना है। और विभव प्रवणता जो है एक सदिश राशि होती है, इसको भी याद रखिए। और सदिश राशि होती है जिसकी दिशा जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। किधर होती है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। कैसे इसको समझेंगे? तो चलिए इसको समझाते हैं आपको कि मान लीजिए कि एक प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट मानते हैं A है और यहाँ पे एक पॉइंट B है। तो ये आवेश से अगर ये Q आवेश होगा और ये मान लेते हैं कि ये A पॉइंट है, तो ये क्या है? A पॉइंट जो है इसके आवेश के निकट है, तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पे विभव ज़्यादा होगा और यहाँ पे विभव कम होगा, क्योंकि एकल बिंदु आवेश के द्वारा जो सूत्र होता है विभव का 1/4 पाई, ठीक है, ε0 Q/r
आर होता है, ये हमने सूत्र पढ़ रखा है। तो ये जो सूत्र पढ़ रखे हैं इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे विभव ज़्यादा होगा, यहाँ पे विभव कम होगा, क्योंकि आर यहाँ पे कम होगा। जहाँ पे आर कम होगा वहाँ पे विभव ज़्यादा होगा, जहाँ पे आर कम होगा वहाँ पे क्या होगा, विभव ज़्यादा होगा, जहाँ पे आर ज़्यादा वहाँ पे विभव कम होगा। इसलिए कि इसकी जो दिशा होगी वह किधर होती है, इसकी दिशा जो है निम्न विभव से उच्च विभव। तो बी पॉइंट पर विभव क्या होगा, बी पॉइंट पर विभव कम होगा और ए पॉइंट पर विभव ज़्यादा होगा। इसकी जो दिशा होगी वो हम लोग बोलते हैं कि भाई बी से ए की तरफ होगी, मतलब कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन है ए इनवर्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ऑप्शन 2 है ओम इनवर्स मीटर। ऑप्शन 3 है ओम मीटर और ऑप्शन 4 है ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विशिष्ट चालकता होता क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से दिखाते हैं और इसका जो सूत्र है वो होता है 1/ρ होता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा से आप बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहलाता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग जो है किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। ठीक है, और रो जिसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं या इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं, इसका मात्रक जो है ओम मीटर होता है। तो हमने बोला है विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो हमने बोला है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकता जो होगा, जो विशिष्ट चालकता होगा रो सिग्मा बराबर होगा 1/ρ और रो का मात्रक होता है ओम मीटर। तो ये जब ये बट्टे के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो आपका जो है पहला ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। अन्य जो प्रश्न बचे हैं उनको हम लोग कल देखेंगे और मैं आपको जो है प्रत्येक दिन जो है ऐसे जो है 5-6 प्रश्न जो है प्रत्येक दिन जो है लाते रहूँगा। आज फर्स्ट दिन है, कल से जो है और ज़्यादा जो है सवाल आते जाएंगे, धीरे धीरे जो है कंटेंट जो है बढ़ते जाएंगे। तो आप उनको जो है देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। हम जो है आपको मॉडल पेपर ही केवल लाने वाले हैं, इसलिए आप जो है प्रत्येक दिन देखें इस वीडियो को।